नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हम कहते हैं ना कि केजरीवाल एंड कंपनी जितने भी काम उन्होंने किए, सब में बहुत बड़ा भेदभाव किया। बहुत लंबे समय से हम कहते आ रहे हैं आपको। आप इस पे जरा गौर कीजिएगा कि किस तरीके की राजनीति करने आए थे ये लोग और किस तरीके की राजनीति करने लगे। यानी कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, बड़े फैक्ट के साथ कह रहे हैं कि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें केजरीवाल एंड कंपनी अखबारों के अंदर एक कॉलम के अंदर सिमट के खत्म कर देती है। लेकिन कई खबरें ऐसी होती हैं जो पैसे देकर चार चार पांच पांच कॉलम में लीड स्टोरी लगवाई जाती है, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो खबर इन लोगों के खिलाफ जाती है और वो छापनी जरूरी होती है, उन खबरों को बहुत छोटा सा करके किसी कोने में निपटा दिया जाता है। बड़ी तकड़ी पॉलिटिक्स, बड़ी तकड़ी राजनीति। यहां तक आज तक देश के 70 साल के आजादी के इतिहास में कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हुई जिन्होंने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन केजरीवाल जैसे जो लोग हैं, इनकी नजरों से ऐसी छोटी छोटी चीजें भी नहीं बची हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, देश के अंदर जो सबसे बड़ा दुनिया के अंदर जो हुआ था कोरोना, कोविड 19 की। कोविड 19 के अंदर आपको याद होगा कि केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी कोरोना वॉरियर्स की डेथ हो जाएगी काम के दौरान या काम करते हुए चपेट में आएंगे और वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उनके परिवारों को एक एक करोड़ रुपया दिया जाएगा मुआवजा। ये कोरोना वॉरियर्स के प्रति जो दिल्ली सरकार की अनुग्रहित राशि थी, वो 1 करोड़ के रूप में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बाकायदा इसको मंजूरी दी थी। लेकिन उसमें भी घपला। आप समझिए किस तरीके की पॉलिटिक्स, किस तरीके की राजनीति, के लाशों पर भी राजनीति की जाती है। उसमें भी घपला हुआ, उसमें भी घोटाला हुआ, उसमें भी देख देख कर छांट छांट कर लोगों को कोरोना काल के कोरोना वॉरियर्स माना गया, और कोरोना वॉरियर्स के जो माने गए थे उनके परिवारों को, जो पीछे रह गए थे ड्यूटी के दौरान मारे जाने के बाद, उनको भी मुआवजा ये देखकर दिया गया, चेहरा देखकर कि ये किसी काम का है कि नहीं है, ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा, इसमें हम राजनीति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप समझिए कि ज्यादातर लोग जिनको इन्होंने पसंद किया, चिन्हित किया, केवल उन्हीं लोगों को पैसा दिया गया, एक एक करोड़ रुपया, बाकी को नहीं दिया गया। ऐसा ही एक मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में उस वक्त सामने आया जब इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। फटकार इस तरीके से कि कोरोना वॉरियर्स को लेकर केजरीवाल का भेदभाव इसमें देखने को मिला, और हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिए कि वह एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पीड़ित परिवार को 4 हफ्तों के भीतर अनुग्रहित राशि जो 1 करोड़ रुपया थी, इसे जारी कर दे। ये दिल्ली हाई कोर्ट को कहना पड़ा और केजरीवाल सरकार को फटकार लगानी पड़ी, क्योंकि ये जो अदालत है हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस कई बार इस पैसे को देने के लिए उस परिवार को ये आदेश दे चुके थे, और केजरीवाल सरकार इसके बावजूद मानने को तैयार नहीं थी। यह राशि 1 करोड़ रुपया थी, जिसका ऐलान केजरीवाल सरकार ने करने के बाद पूरी दिल्ली में खूब वाहवाही लूटी थी, खूब अखबारों में छपवाया, खूब मीडिया पे चलाया कि देखिए केजरीवाल साहब जो है कितने दरिया दिल इंसान है, कितना बड़े दिल का सीएम है, कि हर आदमी को, जो भी कोरोना वॉरियर्स होगा, चाहे वो एमसीडी का कर्मचारी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, अगर वो दिल्ली के अंदर रहता है और दिल्ली के अंदर रहते हुए काम के दौरान वो कोविड 19 की चपेट में आया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका जो परिवार है उसको दिल्ली सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये हम कई बार बोल चुके हैं कि ये लोग चेहरा देखकर और केवल ये बात देखकर कि इसमें हमें कितना एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, कितना विज्ञापन मिलेगा, कितना लोग हमें इस बात को देखेंगे, इस पर ही पैसा भी दिया गया था। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि किसी सरकार का जो मुखिया हो, वो ये देख के किसी के लिए काम करे कि ये चेहरा मेरा है या नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का या नहीं है, या ये इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो ये हम आपको इस सारे मामले में बताते हैं। कांस्टेबल अमित कुमार 2020 में ड्यूटी करते हुए कोविड 19 की चपेट में आ गए थे और कुछ दिन बाद उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। लेकिन
जो मुआवजा राशि यानी कि जो कोरोना वॉरियर्स को जो अनुग्रहित राशि जो मुआवजा राशि दी जानी थी, उससे इनको बाहर कर दिया गया। दरअसल अमित कुमार दिल्ली पुलिस के हम आपको इसकी पूरी स्टोरी बताते हैं। दरअसल अमित कुमार जो थे दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल नौकरी किया करते थे और वो उस वक्त भी नौकरी पर तैनात थे। इसी दौरान वो कोविड-19 की चपेट में आ गए। 5 मई 2020 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और जिस वक्त अमित की जो कांस्टेबल अमित की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी उस वक्त गर्भवती। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए उन्हें कोरोना वॉरियर्स मानकर दिल्ली सरकार को उन्हें 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था, क्योंकि इस परिवार का एक कमाने वाला जो है चला गया और पत्नी गर्भवती थी, बहुत मुश्किल हालात थे और केजरीवाल को उन्हें यह पैसा देना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये इस मामले को उन्होंने मतलब केजरीवाल एंड कंपनी ने इसको कोरोना वॉरियर्स ही मानने से इनकार कर दिया और इस परिवार को नेग्लेक्ट कर दिया। यह मामला सरकार की चुप्पी के कारण बाद में हाई कोर्ट जा पहुंचा, यानी कि जो कांस्टेबल अमित के परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने दिल्ली सरकार की इस हरकत पर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जहां पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस परिवार की कोविड वॉरियर के तौर पर पहचान की और 1 करोड़ रुपए राशि देने के लिए अनुग्रह राशि के रूप में देने की आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश दिया, हाई कोर्ट ने, किन्होंने? जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने, हाई कोर्ट की जस्टिस ने यह आदेश दिए कि ये कोरोना वॉरियर्स थे, कांस्टेबल अमित, और इसी दौरान ये चपेट में आए और इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। ये बाकायदा इसमें आदेश दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद केजरीवाल सरकार ने चुप्पी साध ली इस कोर्ट के इस आदेश पर। बाद में कोर्ट ने जब दिल्ली सरकार को हड़काया इस पूरे मामले पर, और तब उन्हें कहीं ध्यान आया और अपनी फजीहत से बचने के लिए 3 नवंबर 2020 को सरकार ने मुआवजा देने की बात मान ली। 13 मई 2020 के फैसले के मुताबिक उनकी पत्नी को, जो दिल्ली सरकार की कैबिनेट थी, उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को 60 लाख रुपया, कांस्टेबल अमित की पत्नी को जो उस वक्त गर्भवती थी उनको 60 लाख रुपया, और उनके जो पिता हैं उनको 40 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। लेकिन बहुत लंबे समय तक इस मंजूरी के बाद भी केजरीवाल, आप समझिए किस तरीके के ढीठ लोग हैं कि जिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भाग भाग कर ये अर्जियां लगाते हैं, हर बात में दौड़ कर जाते हैं, उस कोर्ट के आदेश को भी ये नहीं मानते हैं। आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का कितना कितना मतलब आप समझिए क्या बताएं कि कैसा आदेश इनके लिए दिया था कि आप तुरंत जो रैपिड रेल के लिए जो पैसा दिया जाना तो उसको दे, उसके बावजूद भी नहीं दे रहे। अब फिर से हड़काया कोर्ट ने। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो पराली को लेकर पंजाब सरकार को हड़काया था, जलील किया था, इतना डांट फटकार लगाई, उसके बावजूद पंजाब के अंदर एक भी पराली बंद नहीं हुई। देखिए, जिन कोर्ट का सहारा ये लेते हैं और जिनकी दुहाई देते हैं, उन कोर्ट के आदेश को भी अगर इनके मुताबिक ना हो तो उसे भी नहीं मानते। तो इस मामले में भी मुआवजा राशि के जब कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी 13 मई 2020 को, सारी चीजें तय हो गई कि 60 लाख रुपए पत्नी को दिए जाएंगे, 40 लाख रुपए पिता को दिए जाएंगे। इसके बावजूद इन्होंने ये सारा पैसा नहीं दिया और इस बार 2 दिन पहले कोरोना वॉरियर्स को लेके हाई कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई इनको, और इनके जो वकील थे अरुण पवार, उनको बुलाया बाकायदा। उन्होंने फिर कोर्ट को ये कहा कि ये राशि बहुत जल्दी दे दी जाएगी और देकर कोर्ट को सूचित कर दिया जाएगा। कोर्ट को लिखना पड़ा कि हमें बताइएगा कि आपने ये दिया है पैसा कि नहीं दिया है। तो ये सारी चीजें कोरोना वॉरियर्स, आप समझिए जो जिनके लोग चले गए कोरोना में, दिल्ली सरकार ने सारे अस्पताल बंद कर दिए थे। एक बहुत बहुत नेगेटिव फैसला था। सबको कोरोना सेंटर बना के उनको बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोग बिना कोरोना के भी चले गए जिनको इलाज की जरूरत थी। इलाज के अभाव में बहुत सारे लोगों ने अपने को गंवा दिया। तो ये सारी चीजों के बावजूद जो लोग लगातार नौकरियां कर रहे थे, सर्विस में थे, वो लोग भी मारे गए, उनको किसी को नहीं मिला। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पत्रकारों ने उस टाइम, मैं खुद उसमें शामिल हूं, पत्रकारों ने उस टाइम पर
अपनी नौकरी पूरी शिद्दत के साथ की, लेकिन जो पत्रकार हमारे भाई चले गए कोरोना के कारण नौकरी करते हुए, उनको आज तक किसी को भी, एक भी पत्रकार को एक भी पैसा नहीं मिला। उनको कोरोना कोरोना वॉरियर्स माना ही नहीं गया दिल्ली सरकार के। इस तरीके की जो स्थिति है, इस तरीके की जो स्थिति है, वो बहुत भयानक है, बहुत भयंकर है। हमारे एक मित्र थे, एक चैनल में नौकरी करते थे, उनका नाम था बम शंकर, शंकर सुमन उन्हें कहा करते थे। उनकी भी कोरोना काल में मृत्यु हुई, और भी कई लोग थे, बहुत सारे लोग। लेकिन किसी को भी कोरोना वॉरियर्स नहीं माना गया। ये बहुत हैरान करते बात। आप इसको समझिएगा जरूर कि सरकार, किस तरीके की सरकार को आपने चुन के भेजा है दिल्ली के लोगों ने। किसी भी तरीके से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स 1 करोड़ रुपए का ऐलान करके अखबारों में छपवा के, चैनलों में चलवा कर ये सारे काम किए, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। ये भी ऐसा ही मामला है। अब हाई कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है, ये पैसा देते हैं कि नहीं देते। देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर। हालांकि किसी अखबार के किसी कोने में एक कॉलम की एक खबर होगी, बहुत छोटी सी। सोचिएगा जरूर। मेरी अगर खबर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।